हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेली हमारे चैनल पर सीटेट एग्जाम के लिए सेलेक्टेड प्रश्नों का संग्रह अर्थात डेली सिलेक्टेड प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। इसी क्रम में आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 23 देखने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही डेली हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। आप लोग डेली हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए कह रहा है, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं वह उनमें वस्तु स्थायित्व की योग्यता आ जाती है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उनके अनुसार जो कह रहा है कि किस चरण में जो बच्चे अनुकरण करने लगते हैं, ध्यान दीजिएगा, अनुकरण करने लगते हैं और वस्तु स्थायित्व की योग्यता आ जाती है। ऑप्शन ए दिया संवेदी गामक, ऑप्शन बी दिया पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी दिया मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन डी दिया औपचारिक संक्रियात्मक। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संवेदी गामक, जिसको कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज अर्थात सन को सजीव मानती है क्योंकि वह रोशनी देता है, अपनी सोच में क्या दर्शाती है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कोई बच्ची है जो कि सूरज अर्थात सन को सजीव मान रही है, वो अपनी उसकी सोच को क्या दर्शा रहा है। ऑप्शन ए दिया जीववादी चिंतन, ऑप्शन बी दिया केंद्रीकरण, ऑप्शन सी दिया अप्रतिवर्तिता, ऑप्शन डी दिया वस्तु स्थायित्व। तो देखिए क्योंकि वो सजीव मान रही है सूरज को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीववादी चिंतन। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है, निम्न में से कौन सी संकल्पना, देखिए कह रहा है निम्न में से कौन सी संकल्पना लेव वाइगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है पर ध्यान दीजिएगा, विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सीटेट एग्जाम में आप लोगों को ये लास्ट में नहीं दिया रहता है। आप लोगों को पूरा प्रश्न पढ़ना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ऑप्शन बी दिया है स्कीमा, ऑप्शन सी दिया है पाड़, ऑप्शन डी दिया है सामाजिक अंतःक्रिया। तो देखिए इसको पाड़ या ढांचा भी कहा जाता है। तो क्योंकि कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्कीमा। देखिए स्कीमा जो कि जीन पियाजे का है, चूंकि हमसे नहीं पूछा था, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है, एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अलग अलग क्षमताओं वाले, ध्यान दीजिएगा, अलग अलग कह रहा है क्षमताओं वाले विद्यार्थियों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए दिया है विभेदित निर्देश, ऑप्शन बी दिया है मानकीकृत निर्देश, ऑप्शन सी दिया है उद्दीपन, ऑप्शन डी दिया है अनुबंधन। तो देखिए एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया को विभेदित निर्देश कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है। देखिएगा ऑप्शन ए दिया श्रव्य किताबें, ऑप्शन बी दिया मुद्रित पुस्तकें, ऑप्शन बी दिया है मुद्रित पुस्तकें, ऑप्शन सी दिया है उपशीर्षक वाले वीडियो, ऑप्शन डी दिया है देखिए त्रिआयामी चार्ट और मानचित्र। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चूंकि करा श्रवण बाधित बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है, तो श्रव्य किताबें नहीं होगा क्योंकि वो सुन नहीं सकता है, तो ऑप्शन ई इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करा एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए कह रहा है। ऑप्शन ए दिया है रिक्त स्थान वाले प्रश्न, ऑप्शन बी दिया है सही मिलान वाले प्रश्न, ऑप्शन सी दिया है सही और गलत उत्तर विकल्प वाले प्रश्न, ऑप्शन डी दिया है खुले जवाब वाले प्रश्न। तो देखिए एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए खुले जवाब वाले प्रश्न पूछने चाहिए, तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है,
यह महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने साथ जो अनुभव स्कूल में लाता है, ऑप्शन ए दिया है उसे नज़रअंदाज किया जाए, ऑप्शन बी दिया है उसे नकारा जाए, ऑप्शन सी दिया है उन्हें आगे बढ़ाया जाए, ऑप्शन डी दिया है उनकी अपेक्षा किया जाए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यह महत्वपूर्ण है कि बच्चा जो अपने साथ जो अनुभव स्कूल में लाता है उसको आगे बढ़ाना चाहिए, न कि उसको नज़रअंदाज करना चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बेहतर होती है? समस्या समाधान की प्रक्रिया कह रहा है। ऑप्शन ए दिया है तार्किक सोच, ऑप्शन बी दिया है निष्क्रिय अनुसरण, ऑप्शन सी दिया है प्रतिक्रिया सेट, ऑप्शन डी दिया है कार्यात्मक स्थिरता। तो देखिए समस्या समाधान की प्रक्रिया कह रहा है किससे बेहतर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तार्किक सोच से जो है समस्या समाधान की प्रक्रिया बेहतर होती है। बाकी निष्क्रिय अनुसरण से नहीं होता है और प्रतिक्रिया सेट से भी नहीं और कार्यात्मक स्थिरता से भी नहीं। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है सिखाने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं। कहने का तात्पर्य है कि स्कूल जो है सामाजिक संस्थाओं में सामाजिकरण का किसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए दिया है परिपक्वता, ऑप्शन बी दिया निष्क्रिय सामाजिकरण, ऑप्शन सी दिया प्राथमिक सामाजिकरण, ऑप्शन डी दिया द्वितीयक सामाजिकरण। तो देखिए स्कूल जो आता है द्वितीयक समाजीकरण के अंतर्गत आता है, बाकी परिवार जो होता है वो प्राथमिक समाजीकरण की संस्था है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नई स्कीमा की रचना क्या कहलाती है? इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। ऑप्शन ए दिया है समायोजन, ऑप्शन बी दिया आत्मसातकरण, ऑप्शन सी दिया है अनुकूलन, ऑप्शन डी दिया संगठन। तो देखिए जीन पियाजे सिद्धांत के अनुसार वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नई स्कीमा की रचना को समायोजन कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करा है इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पाठ का उदाहरण नहीं है? पाठ का उदाहरण नहीं है, ध्यान दीजिएगा। जो कि अस्थायी सहयोग होता है पाड़ या फिर ढांचा भी कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया है जिसको स्कैफोल्डिंग भी कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन करना, ऑप्शन बी दिया रटना, ऑप्शन सी दिया इशारे एवं संकेत, ऑप्शन डी दिया सहपाठियों संग साझा शिक्षण। तो देखिए इनमें से करा कौन सा पाठ का उदाहरण नहीं है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रटना। चलिए अगला कह रहा है निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए दिया है बहुआयामी परिप्रेक्ष्यों का प्रोत्साहन, ऑप्शन बी दिया है सामूहिक सहयोगिता, ऑप्शन सी दिया है वेधन व दोहराव, ऑप्शन डी दिया है प्रयोगात्मकता। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चूंकि हमसे पूछा है संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी वेधन व दोहराव। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है एक संरचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए दिया है संकल्प, देखिए संकल्पनात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन बी दिया है संरचनात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन सी दिया है एक आयामी मूल्यांकन, ऑप्शन डी दिया है मानकीकृत एवं एक समान मूल्यांकन। तो देखिए एक संरचनावादी कक्षा में जो महत्व दिया जाना चाहिए उस संरचनात्मक मूल्यांकन को दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करा लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ा जाता है और लड़कों को नीले कपड़ों एवं कारों से जोड़ा जाता है, यह किसको दर्शाता है? ऑप्शन ए दिया है जेंडर निरंतरता, ऑप्शन बी दिया है जेंडर सशक्तिकरण, ऑप्शन सी दिया जेंडर विविधता, ऑप्शन डी दिया जेंडर रूढ़िवादिता। तो देखिए आप लोगों को प्रश्न से ही अंदाजा लग गया होगा, जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। तो ऑप्शन डी का राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है मोहन कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचता है, वह निम्न में से किसका प्रतीक है? मोहन जो है कोई भी समस्या उसके सामने आ रहा है तो उसको सुलझाने के लिए विभिन्न प्रकार के अर्थात अलग अलग प्रकार के तरकीबों को के बारे में सोच रहा है,
तो ये किसका प्रतीक हो सकता है? ऑप्शन ए दिया है मानसिक क्षति, ऑप्शन बी दिया है कम परिज्ञानता, ऑप्शन सी दिया है अभिसारी सोच, ऑप्शन डी दिया है अपसारी सोच। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपसारी सोच का प्रतीक है, जो कि मोहन अलग अलग समस्याओं के बारे में विभिन्न प्रकार के तरकीबों के बारे में सोच रहा है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जा सकता है? ऑप्शन ए दिया है शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर, ऑप्शन बी दिया है विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करके। देखिए यहाँ पर दिया है हतोत्साहित, तो हतोत्साहित तो नहीं करना है, तो ये तो नहीं सही होगा। सी कह रहा है बार बार परीक्षा लेकर और विद्यार्थियों को भय की अवस्था में रखकर, भय की अवस्था में नहीं रखना है, तो ये भी नहीं होगा। डी कह रहा है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करके, तो देखिए ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास के बारे में देखिए कह रहा है विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है पर ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए दिया है बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, ऑप्शन बी दिया है विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है, ऑप्शन सी दिया है आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है, ऑप्शन डी दिया है विकास निरंतर रूप से होता है। तो देखिए विकास के बारे में कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है, ये जो कि सही नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट विशेषता है? इंपॉर्टेंट है यार। ऑप्शन ए दिया है संवेदी गत्यात्मक चरण, ऑप्शन बी दिया है औपचारिक संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन सी दिया है पूर्व संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन डी दिया है मूर्त संक्रियात्मक चरण। तो देखिए परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क जो जिस चरण की विशेषता है वो है औपचारिक संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसातकरण और सामंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करता है? ऑप्शन ए दिया संतुलन, ऑप्शन बी दिया असंतुलन, ऑप्शन बी दिया प्रत्यक्ष अवबोधन, ऑप्शन डी दिया भ्रम। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संतुलन की स्थिति प्राप्त करने का प्रयास करता है। चलिए अगला देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया है? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए दिया है नैतिक विकास का सिद्धांत, ऑप्शन बी दिया है व्यक्तित्व विकास का मनोजीवी सिद्धांत, ऑप्शन सी दिया है संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ऑप्शन डी दिया है लगाव का सिद्धांत। तो देखिए लेव वाइगोत्स्की ने कह रहा कौन सा सिद्धांत दिया है, तो देखिए उन्होंने दिया है संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए? ऑप्शन ए दिया है अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा की ओर, ऑप्शन बी दिया है जितना हो सके उतना कंठस्थीकरण करने हेतु, ऑप्शन सी दिया है मूर्त पुरस्कार जैसे ट्रॉफी जीतने की ओर, ऑप्शन डी दिया सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान अर्जन की ओर। तो देखिए एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान अर्जन की ओर जो है केंद्रित होना चाहिए, ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है जब आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल संबंधी दिशा और समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है तब उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया अधिगम के लिए आकलन, ऑप्शन बी दिया अधिगम का आकलन, ऑप्शन सी दिया असतत मूल्यांकन, ऑप्शन डी दिया योगात्मक मूल्यांकन। तो देखिए इसको कहते हैं अधिगम के लिए आकलन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? ऑप्शन ए दिया है सभी बच्चों को मानक निर्देश देना,
ऑप्शन बी दिया है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे। ऑप्शन सी दिया है सभी बच्चों के समान गति से आगे बढ़ाने की अपेक्षा करना। ऑप्शन डी दिया है बच्चों को विविध आवश्यकताओं के प्रति उदासीन रहना। तो देखिए, एक रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है, यह होती है कि सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि शिक्षा, ऑप्शन ए दिया है पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु तक सीमित होनी चाहिए। ऑप्शन बी दिया है तथ्यों के कंठस्थीकरण पर आधारित होनी चाहिए। तो देखिए, कंठस्थीकरण जहां भी रहता है वो ऑप्शन सही नहीं होता है, तो ये ऐसे ही नहीं होगा। सी का रहा है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए दिया सीमित होना चाहिए, सीमित नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। सी का रहा विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की तरफ उन्मुख होनी चाहिए। डी का रहा समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि शिक्षा समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है स्वलीनता सापेक्ष और नकारात्मक रूप से निम्न में से किसे जो है प्रभावित करती है। ऑप्शन ए दिया है सामाजिक और संप्रेषण कौशल। ऑप्शन बी दिया है दृष्टि। ऑप्शन सी दिया है एकाग्रता की क्षमता। ऑप्शन डी दिया है शारीरिक समन्वय। तो देखिए, स्वालीनता सापेक्ष और नकारात्मक रूप से जो है जो प्रभावित करती है वो सामाजिक और संप्रेषण कौशल को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। श्रवण बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन में निम्न में से कौन सी पद्धति सहायक होगी। ऑप्शन ए दिया है चलचित्र और वीडियो को बिना उपशीर्षकों के दिखाना। देखिए नहीं सही होगा। बी का रहा है मौखिक रूप को मूल्यांकन के प्रधान रूप में इस्तेमाल करना। चूंकि वो श्रवण बाधित है तो उसके लिए जो है मौखिक रूप काम नहीं करेगा, तो ये भी नहीं होगा। सी का रहा है संप्रेषण के मौखिक रूप को दृश्य रूप में परिपूर्ण करना। डी का रहा है जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अधिकतर व्याख्यान विधि का प्रयोग करना है। तो व्याख्यान विधि में देखिए बोलेगा तो श्रवण बाधित है, तो ये भी नहीं उसके लिए सहायक होगा। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, संप्रेषण के मौखिक रूप को दृश्य रूप में परिपूर्ण करना। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया का निरीक्षण करने, प्रतिबिंब करने और तदनुसार रूपांतर करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया है कंठस्थीकरण। ऑप्शन बी दिया है विस्मरण। ऑप्शन सी दिया है चयनात्मक ध्यान। ऑप्शन डी दिया है परासंज्ञान। तो देखिए, इसको कहा जाता है परासंज्ञान। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। जानकारी परिक्रमण कौशल जैसे कि अनुस्मरण। ऑप्शन ए दिया है व्यक्तियों की भावनात्मक स्थिति से संबंधित नहीं है। बी का रहा भावनाओं से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं। सी का रहा नकारात्मक भाव जैसे कि उच्च स्तरीय चिंता से सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। डी का रहा है सकारात्मक भाव जैसे कि जिज्ञासा से नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। तो देखिए, जानकारी परिक्रमण कौशल जैसे कि अनुस्मरण भावनाओं से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सुसाधित करता है। ऑप्शन ए दिया है योग्यता का वार्षिक मत। ऑप्शन बी दिया है आसपास के विकर्षण। ऑप्शन सी दिया है भाषा से अभिज्ञता। ऑप्शन डी दिया है तांत्रिक संबंधित न्यूनता। देखिए, तांत्रिक नहीं है, तंत्रिका संबंधित न्यूनता है यह। तो देखिए हो जाएगा कौन सा कारक अधिगम को सुसाधित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इजी है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कराएगा प्रगतिशील शिक्षा निम्न में से किसका समर्थन करती है। ऑप्शन ए दिया है अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। ऑप्शन बी दिया है अधिगमकर्ता द्वारा स्वमूल्यांकन। ऑप्शन सी दिया है मानकीकृत पाठ्यचर्या। ऑप्शन डी दिया है व्यवहार का अनुकूलन। तो देखिए, प्रगतिशील शिक्षा करा किसका समर्थन करती है। तो ये अधिगम द्वारा स्वमूल्यांकन का समर्थन करती है। तो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।